Assalamualaikum and welcome to Medis Academy. I'm your teacher Sid Mehdi Kasmi. तो आज हम फैटी एसिड ऑक्सीडाइजेशन को बायोकेमिस्ट्री व सत्यनारायण की फोर्थ एडिशन में से कवर करने वाले हैं, जिसमें आज हम फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन किस तरह से होती है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है और डिफरेंट स्टेजेस जो इन्वॉल्व हैं वो सारे कवर करने वाले हैं, जैसे कि एक्टिवेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर. ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो. The fatty acids in our body are mostly oxidized by beta oxidation. अल्फा ऑक्सीडेशन भी होती है, लेकिन उसमें जो है वो काफ़ी सारे मीन्स के हमारे पास स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं जिस तरह से हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन में होते हैं. और बीटा ऑक्सीडेशन इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे पास बीटा कार्बन पे होता है, तो दैट्स वाई वी कॉल इट द बीटा ऑक्सीडेशन. ओके, बीटा ऑक्सीडेशन को अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या होगा कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स ऑन द बीटा कार्बन एटम. ओके, बीटा कार्बन एटम पे अगर इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है फैटी एसिड्स की, तो हम उसको बीटा कार्बन एटम कहेंगे. ठीक है, अब ये प्रोसेस किस तरह से होता है? ये प्रोसेस कुछ इस तरह से होगा कि दो कार्बन के फ्रेगमेंट्स रिमूव होंगे और एसिटाइल को ए यानी एसिटाइल को ए बनाएंगे. ठीक है, हमारे रिमूवल ऑफ द टू कार्बन फ्रेगमेंट. ठीक है, एसिटाइल कोए की फॉर्म में ये क्या करेंगे, रिमूव होंगे और इस तरह से बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो अकर होगा. ओके, फैटी एसिड ऑक्सीडाइजेशन या फिर ऑक्सीडेशन कह सकते हैं. इसमें जो स्टेजेस हमारे पास इन्वॉल्व हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहले हम जो है बीटा ऑक्सीडेशन में एक्टिवेशन करवाएंगे या करेंगे फैटी एसिड की, यानी कि किस तरह से ये एक्टिवेट होते हैं फैटी एसिड्स इनटू द साइटोप्लाज्म. इस प्रोसेस को स्टडी करेंगे. फिर माइटोकॉन्ड्रिया तक यानी कि इनर मेम्ब्रेन तक ट्रांसपोर्ट उनको किस तरह से किया जाता है वो स्टडी करेंगे. थर्ड स्टेप में बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर किस तरह से होगी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में. एज वी नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. क्यों? क्योंकि ये एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जनरेट करता है, तो दैट्स वाई इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं. और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये रिएक्शन जो होगा बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को without wasting any further time. This diagram inshallah I will make you understand at the last. इसमें जो है मीन्स के कुछ हमारे पास कंपाउंड्स ऐसे हैं, कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो कि इस लाइपोलाइसिस को इंक्रीज करते हैं, कुछ इनहिबिट करते हैं, तो वो लिस्टेड हैं. और ये कंप्लीट प्रोसेस ग्लाइसरॉल किस तरह से और ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल then converts into the diacyl glycerol free fatty acids and these are steps. और ये हार्मोन एंजाइम्स या ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल की वजह से कैसे एक्टिव होते हैं, तो ये सारा कुछ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे फैटी एसिड ऑक्सीडाइजेशन जो होती है मीन्स के ऑक्सीडाइज्ड नहीं होते कुछ टिश्यूज़ में हमारी बॉडी में, जिसमें हमारे पास ब्रेन आ जाता है, एरिथ्रोसाइट्स आ जाते हैं, एडर्नल मेड्यूला जो कि किडनी के ऊपर ओके एंड प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, कैन नॉट यूटिलाइज द फैटी एसिड्स फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट. ये एमसीक्यूज यहाँ से पूछा जा सकता है. तो ब्रेन एरिथ्रोसाइट्स को का दूसरा नाम जो है वो आरबीसीज. ठीक है, आरबीसीज आप इन्हें कह सकते हैं, रेड ब्लड कॉर्पुसल्स. ओके, एंड एडर्नल मेड्यूला जो है वो किडनी के ऊपर एंड ये सारे सेल्स ब्रेन के सेल्स मीन्स के न्यूरॉन्स, तो दीज कैन नॉट यूज फैटी एसिड्स डायरेक्टली. ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है फैटी एसिड्स यूज़ नहीं मीन्स के करवा सकते हैं फॉर द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. सो यहाँ से भी एमसीक्यूज बन सकते हैं. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन टू योर माइंड. ओके, फैटी एसिड एक्टिवेशन की तरफ आएंगे जो कि फर्स्ट स्टेप कंसिडर किया जाता है एंड फैटी एसिड्स आर एक्टिवेटेड. अब फैटी एसिड को एक्टिवेट करने के लिए वी नीड enzyme. Okay, we need an enzyme. अब फैटी एसिड टू एसाइल को है. ओके, यहाँ पे
इसको मैं इस बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि आपको प्रोसेस समझ में आए कि होता क्या है, क्योंकि ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट एज कैपेबल, ताकि वो इस तरह के सब्जेक्ट को समझ सकें इजीली, क्योंकि ये कुछ टफ होते हैं और इसमें आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू improve your English as well, so that you can maintain your study life and study your books easily. Okay, फैटी एसिड्स को एक्टिवेट किया जाएगा एसाइल कोए में। अब फैटी एसिड्स को एसाइल कोए तक मीन्स के एक्टिवेशन में एक्टिवेट करवाने के लिए हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको हम थायोकाइनेस बोलेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे। तो ये आप एक प्रो मीन्स के डायग्राम भी बनाते चाहें इसका, थायोकाइनेस, या आप इसको एसाइल कोए सिंथेसिस। ओके, सिंथेसिस मीन्स का सिंथेसिस, आई थिंक ये नाम दे सकते हैं। ठीक है, हाईलाइट भी करते हैं। ओके, द रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप्स। ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होगा हमारे पास, और इसके लिए हमारे पास एटीपी रिक्वायर होगा, एक कोएंजाइम जिसको आप कोएंजाइम ए बोलेंगे, एंड मैग्नीशियम आयंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। थायोकाइनेस के साथ साथ हमारे पास एटीपी, कोएंजाइम ए एंड मैग्नीशियम आयंस रिक्वायर्ड है इस प्रोसेस के लिए। ओके, अब फैटी एसिड रिएक्ट विद एटीपी। फैटी एसिड क्या करेंगे, एटीपी के साथ रिएक्ट करेंगे और एसाइल एडिनिलेट बनाएंगे। ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एटीपी के साथ फैटी एसिड्स आके रिएक्ट करेंगे और एसाइल एडिनिलेट बनाएंगे, जो कि कंबाइन करेगा किसके साथ, कोएंजाइम ए के साथ। ठीक है, और प्रोड्यूस करेगा एसाइल कोए। कंप्लीट प्रोसेस यही है, ये यहाँ तक। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको ज़रा हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि इजीली आप समझ सकें। फैटी एसिड को कन्वर्ट किया जाता है एसाइल कोए में। एंजाइम जो हेल्प करेगा उसका नाम होगा थायोकाइनेस, और ये क्या करवाएगा, मीन्स के थायोकाइनेस, या फिर आप इसको एसाइल को सिंथेसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, वो एटीपी, कोएंजाइम ए एंड मैग्नीशियम आयंस। ओके, दी ये हमारा प्रोसेस हो गया। अब इसमें फैटी एसिड रिएक्ट करेंगे एटीपी के साथ, एसाइल एडिनिलेट बनाएंगे जो कि कंबाइन होगा कोएंजाइम ए के साथ, और फिर ये लास्ट में अल्टीमेटली क्या बनाएंगे, एसाइल कोए बना देंगे। अब एक्टिवेशन में क्या होगा कि हमारे पास 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट यूज होंगे, 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स या एटम्स यूज होंगे। ठीक है, जिसको आप पीपीआई पे बोल सकते हैं। अब जैसे कि एटीपी को इज कन्वर्टेड टू पायरोफॉस्फेट। ठीक है, ये क्या है, पायरोफॉस्फेट। एटीपी कन्वर्ट करवाया जाएगा यहाँ पे इस प्रोसेस में पायरोफॉस्फेट, जिसको आप पीपीआई 1 बोलेंगे। ये क्या होता है, और उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लेट मी टेक द पेन अगेन। ओके, इंजाइम एक यहाँ पे हेल्प करेगा जिसको इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेस बोलेंगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेस, जो कि हाइड्रोलाइसिस करेगा पीपीआई को, यानी कि हमारे पास पायरोफॉस्फेट को हाइड्रोलाइज करेगा फॉस्फेट में। ठीक है, फॉस्फेटाइन में। यहाँ तक प्रोसेस आया था, आपके क्लियर है? If it is not, then you can rewind your video and continue again, not from the beginning, only from the activation process of fatty acid in detail. Okay, the intermediate elimination of PPI यानी कि pyrophosphate make this reaction totally irreversible. अब यहाँ पे इंटरमीडिएटली क्या होता है कि एलिमिनेशन हो जाती है हमारे पास पायरोफॉस्फेट की, जो कि इसको कम्प्लीटली इरिवर्सिबल रिएक्शन, हमने केमिस्ट्री में पढ़ाया था आपके, या इट्स इन 10th क्लास केमिस्ट्री। देर आर 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस, इरिवर्सिबल रिएक्शंस एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है,
तो यहाँ पे ये क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस है उसमें हम ट्रांसपोर्ट ऑफ एसाइल कोए, यानी कि एसाइल कोए जो यहाँ पे यहाँ पे हमें मिल चुका है। अब इसका मीन्स कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है इसको माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रहा था वो सिस्टोल में हो रहा था, ठीक है, ओके सिस्टोल में। एंड अब जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे इसको लेके जाएंगे, किस तरह से वो देखने वाले हैं। The inner mitochondrial membrane is impermeable to fatty acid। पहली बात तो हमें ये पॉइंट मिल गई कि इनर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन जो होगी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आप किस इस तरह से कुछ हम बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह के कुछ, इस तरह की कुछ फोल्डिंग्स इन्वॉल्व होंगी। इन फोल्डिंग के ऊपर एक इस तरह की मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। तो ये सेकंड वन जो है इसको आप इनर मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक है, जो कि इम्परमिएबल टू द फैटी एसिड्स है। अब इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यानी कि उसके फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अपर सरफेस देन इनर सरफेस और देन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक जो प्रोसेस होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे कुछ कैनिटाइन कैरियर सिस्टम, जिसको आप कैनिटाइन शटल भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि इसको क्या करना होगा, इसको लेके जाएगी एंड देन अगेन फॉर मेक्स इट। पहले तो इनको तोड़ा जाता है, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ द फैटी एसिड होगी, फिर सिंथेसिस ऑफ द फैटी एसिड होगी, ताकि फिर ये लाइफ प्रोसेसेस या बायोकेमिकल एसिड्स जो है वो मेंटेन रह सकें। तो ये शटल क्या होगा, ऑपरेट्स द ट्रांसपोर्ट एक्टिवेटेड फैटी एसिड्स फ्रॉम द सिस्टोल, सिस्टोल से लेके माइटोकॉन्ड्रिया तक इसको लेके जाना होता है, और ये 4 स्टेप्स में होता है, ठीक है, ये प्रोसेस 4 स्टेप में होता है। तो सबसे पहले एसाइल ग्रुप हमारे पास ये क्या करेगा, एसाइल कोए से, एसाइल कोए, ठीक है, जो कि हमारे पास यील्ड है, हमें यहाँ तक मिल चुका है प्रोसेस। तो अब इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो है वो इसकी ब्रेक डाउन करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो एसाइल ग्रुप, एसाइल कोए में से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कैनिटाइन के जरिए, ठीक है, ट्रांसफर्ड बाय कैनिटाइन, ठीक है। अब इसको कैटालाइज इस रिएक्शन को कौन करेगा, वो इसको आप कैट वन भी बोल सकते हैं या फिर कैनिटाइन एसाइल ट्रांसफरेज वन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंजाइम आके यहाँ पे इसको, इस प्रोसेस को कैटालाइज करेगा, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो यहाँ से भी एमसीक्यूज जनरेट हो सकता है। प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे, यानी कि इनर मेम्ब्रेन जो होगी माइटोकॉन्ड्रिया की, आप समझें कि ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट हो रहा है इस तरह से, ये समझ लेंगे यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसकी फर्स्ट मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन के भी इस एरिया में सरफेस में ये मौजूद होता है, ठीक है, जिसको आप कैनिटाइन एसिटाइल ट्रांसफरेज वन बोलेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद दूसरा स्टेप, फर्स्ट स्टेप हो चुका है, आई टोल्ड यू दैट दिस प्रोसेस इन्वॉल्व 4 स्टेप्स, ओके। अब एसाइल कैनिटाइन जो होगा इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है। अब इनर ये जैसे ही अपर सरफेस से अंदर दाखिल होगा तो ये यहाँ पे इसका जो सिस्टम होगा वो हम कहेंगे कि ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब एसाइल कार्निटाइन को ट्रांसपोर्ट करवाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बाय अ प्रोटीन, ठीक है, कैरियर प्रोटीन, जिसको आप कैरियर प्रोटीन भी बोल सकते हैं, ओके। कैनिटाइन एसाइल ट्रांसफर है सब ट्रू। अब यहाँ पे केट वन बोल रहे थे हम इसको, और यहाँ पे ये होगा कैनिटाइन एसाइल ट्रांसफर एस टू। ये हमें इनर सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको फिर से इसको ब्रैकेट में बॉक्स में बंद कर लेता हूँ ताकि पॉइंट्स इजीली
समझ लें, कॉपी पे नोट करते जाएं। केट टू फाउंड कहाँ पे मिलेगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मिलेगा, जो कि एसाइल मीन्स के कैर्निटाइन को क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा किस में? मीन्स के ट्रांसपोर्ट करते ही इसको कन्वर्ट कर देगा किस में? एसाइल कैर्निटाइन टू एसाइल कोए। अब एसाइल कैर्निटाइन से ये फिर से एसाइल कोए में ट्रांसफर हो गया। अब कैर्निटाइन रिलीज्ड रिटर्न्स टू द साइटोसोल फॉर रीयूज। अब यहाँ से मीन्स के इसकी रीयूजिंग के लिए क्या होगा? यहाँ से इसको फिर से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। कैर्निटाइन रिलीज्ड रिटर्न्स टू द साइटोसोल, यहाँ पे ये साइटोसोल में मीन्स के रिटर्न करवाया जाएगा फॉर रीयूज पर्पस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ये प्रोसेस हमारे पास जो है वो है बीटा ऑक्सीडेशन। एंड बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर इसको बोलेंगे, ठीक है? बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर इसको बोलेंगे। यहाँ पे हर साइकिल में क्या होगा? दो जो हैं वो कार्बन के यूनिट जो होंगे एसिटाइल कोए की फॉर्म में रिलीज होंगे, ठीक है? ईच साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन लाइब्रेटिंग a टू कार्बन यूनिट ऑफ एसाइल कोए, ठीक है? टू कार्बन यूनिट क्या है? एसाइल कोए है, जो कि लाइब्रेट होंगे ईच प्रोसेस ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल। अब ये सीक्वेंसेस में जो क्या हो रहा है, 4 सीक्वेंसेस में हो रहा है, वो कुछ इस तरह से हैं। ऑक्सीडेशन जिसमें एसाइल कोए अंडरगो करता है डीहाइड्रोजनेशन, एक एंजाइम जो कि एफएडी डिपेंडेंट होता है, ठीक है? फ्लेवो एंजाइम इसे बोल सकते हैं, इसकी मदद से। और ये क्या होगा? एसाइल कोए डीहाइड्रोजनेस एंजाइम होगा, इसका नाम है, ठीक है? अब इसमें क्या होगी? डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन। अल्फा एंड बीटा कार्बन का मैंने आपको बताया था कि दो तरह के। अब बीटा कार्बन पे अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसको हम बीटा ऑक्सीडेशन बोलेंगे, अल्फा पे होगी तो अल्फा ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है? उसके बाद हाइड्रेशन की बारी आती है, जिसमें एनोइल कोए हाइड हाइड्रेटेस ये क्या करेगा? ये एक एंजाइम है, ठीक है? एनाइल को हाइड्रोटेस क्या करेगा? ब्रिंग अबाउट द हाइड्रेशन, ये हाइड्रेशन करवाएगा किसकी? डबल बॉन्ड टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सिल एसाइल कोए या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए, ठीक है? ये यहाँ पे इसको मैंने फिर से इनक्लोज्ड कर दिया है। अब ऑक्सीडेशन यहाँ पे जो होगी वो होगी किसकी? अब फिर से इसकी ऑक्सीडेशन, यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए की डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम इसको मीन्स के ऑक्सीडाइज करवाएगा, केटलाइज करेगा। एंजाइम का नाम यहाँ पे याद रख लें, ये पूरा एंजाइम का नाम है, ओके? यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? द सेकेंड ऑक्सीडेशन यहाँ पे होगी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट हमें जो मिलेगा वो बीटा कीटो एसाइल कोए होगा, बीटा कीटो एसाइल कोए। उसके बाद क्लीवेज स्टार्ट होगा। क्लीवेज में फाइनल रिएक्शन है बीटा ऑक्सीडेशन का, जहाँ पे लाइब्रेशन ऑफ द टू कार्बन फ्रेगमेंट्स हो जाएगी एसिटाइल कोए फ्रॉम द एसाइल कोए, यानी कि एसिटाइल कोए क्या हो जाएंगे? लाइब्रेट हो जाएंगे किस चीज़ से? एसाइल कोए से। अब दिस अकर्स बाय थायोलाइटिक क्लाइवेज कैटलाइज्ड। अब ये एक स्टेप का नाम है थायोलाइटिक क्लाइवेज, यानी कि एक एंजाइम ने इसकी कंप्लीट जो है यहाँ पे हेल्प की है, ठीक है? तो उसको उसकी वजह से ये कैटेलाइज्ड हुआ है रिएक्शन, और इसको हम फिर जो नाम दे रहे हैं वो बीटा कीटो एसिटाइल कोए थायोलेज। ये एक एंजाइम है जिसने ये क्लाइवेज करवाई है और फाइनल स्टेप की तरफ हमें ले गया है। अब न्यू एसाइल कोए कंटिन्यू करेगा कंटेनिंग टू कार्बन लेस देन द ओरिजिनल, ठीक है? ओरिजिनल से 2 कार्बन कम होंगे इसमें, और री इंटर हो जाएगा फिर से बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में। फिर से ये सेम जो है झंझट होगा इसका, और दिस स्टेप्स फाइनली प्रोसेस कंटिन्यूज till the fatty acid is completely oxidized। I hope कि ज़रा सा मीन्स के लेंदी हो गया है लेक्चर, लेकिन डिटेल में है। और ये लाजमी हमने जो है मीन्स के वो जो कहते हैं कि आग का दरिया है और तैर के जाना है, लाजमी इसको पढ़ना है, ठीक है? फॉर द एग्जाम्स। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।